Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve some more questions on symmetrical properties. The exercise is again the same, that is exercise 13b. The book is D3 7th edition, old wala. प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 13b के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह वी विल बी सॉल्विंग टू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13b जो कि सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द एंगल प्रॉपर्टीज। देखते हैं अगर टाइम बचा तो हम तीनों क्वेश्चन जो है ना वो इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने ये बताया था तुम्हें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन सर्कल। द फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कि चार हैं, ठीक है, एंड द अदर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द एंगल प्रॉपर्टीज जो कि पांच हैं। फोर सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ग्रेड टेंस में, तो उसके क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियोस जो है वो ग्रेड 10 वालों के लिए भी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह, और 11 वालों के असेसमेंट के सिलेबस में जो है वो एंगल प्रॉपर्टीज हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं मिलके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर फ्रॉम द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। वो जो रेडियस टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज नहीं थी, उन्हीं के दोनों क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है इन द फिगर पी ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, अब इसने हमें बता दिया है पी ए टी जो है ना वो टेंजेंट है, तो ये वाली जो लाइन तुम्हें रेड नजर आ रही है दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन तुम्हें नजर आ रही है ये टेंजेंट नहीं है क्योंकि ये सर्कल के अंदर से पास हो रही है, ठीक है ना। तुम्हें याद है टेंजेंट जब हमने डिस्कस किया था हमने कहा था कि जो टेंजेंट होती है वो ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर जाती है। अब देखो ये जो तुम्हें लाइन पी ए टी नजर आ रही है इट इज जस्ट पासिंग ए, ठीक है, ये सिर्फ ए को टच करके पास हो रही है, सही है ना। लेकिन ये जो तुम्हें लाइन नजर आ रही है टीबीसी इट इज गोइंग इनसाइड द सर्कल, तो ये टेंजेंट नहीं है। गलती से इसको टेंजेंट मत समझ लेना, तो ये टेंजेंट नहीं है, इसलिए उसने यहाँ ऊपर कुछ बताई भी नहीं है ऐसी बात, ठीक है। तो उसने एक ही चीज बोली है कि पी ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर ओ है। अच्छा, एट ए का मतलब है कि ये जो टेंजेंट है ना ये ए को टच करके जा रही है, सही है। उसके बाद कह रहा है सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट टी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी जो है वो सरकमफेरेंस पे है, बी भी सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। तो टी बी सी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। और इसके अलावा उसने फिर ये बता दिया है कि एंगल ए सी बी जो है वो 44 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 44 डिग्रीज है। और उसने दो एंगल्स और दिए हुए हैं, ओ बी ए 46 है, ये जो नजर आ रहा है तुम्हें ओ बी ए 46 डिग्रीज है, और पी ए सी is 69, ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या कर रहा है, वी हैव टू फाइंड टू एंगल्स, दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। द फर्स्ट वन इज एंगल बी ए टी। पहले देखते हैं ये कौन सा एंगल है, बी ए टी, ये वाला एंगल पहले मुझे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, बी ए टी। उसके बाद कह रहा है एंगल पी टी सी, पी टी सी कौन सा एंगल है, पी से स्टार्ट हो रहा है, टी पे जा रहा है और सी पे जा रहा है, तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ये दो एंगल्स जो है ना मुझे फाइंड आउट करने हैं। अच्छा भाई, चलो भाई जरा सोचते हैं बी ए टी के बारे में। ये एंगल बी ए टी जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें पता है सर्कल प्रॉपर्टीज में रेडियस तलाश करो, रेडियस मिलेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी मिलेगा। ओ से लेके बी तक अगर रेडियस है तो इसका मतलब है ओ से लेके ए तक भी रेडियस होगा, और जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। कैसे? मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया, ठीक है ना। ये जो ओ ए बी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड रेडियस, ये वाली साइड रेडियस। अगर ये वाला एंगल 46 डिग्रीज होगा तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 46 डिग्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये तो मुझे जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मदद से मिल गया। ये 46 है, ये भी 46 है, लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे नीचे वाला फाइंड करना है। तो अब नीचे वाला फाइंड आउट करने के लिए भाई फिर रेडियस और टेंजेंट तो नजर आ रही है ना, तो जब रेडियस और टेंजेंट नजर आ रही है तो इसका मतलब है 90 डिग्री तो बन ही रहा होगा। तो ये मेरा रेडियस है ओ से लेके ए, और ये मेरी टेंजेंट है। तो जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब है ये टोटल 90 है। इसमें से ये वाला पार्ट है 46, तो बाकी पार्ट कैसे निकलेगा, 90 में से 46 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें एंगल बी ए टी मिल जाएगा। 90 में से जल्दी से 46 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 ऐड करोगे 50 आ जाएगा, और फिर आपको 40 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 44 डिग्रीज जो है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए टी। ये मैंने अपना एंगल बी ए टी फाइंड आउट कर लिया। कैसे? पहले मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल तलाश किया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 46 तो ये भी 46, और फिर ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 90 में से मैंने 46 माइनस कर दिया, मुझे बी ए टी मिल गया।
अब आ जाओ जरा पीटीसी, जल्दी से पीटीसी भी फाइंड कर लेते हैं। पीटीसी कोई ट्रायंगल बना रहा है क्या? नहीं, पीटीसी कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा। पीटीसी ये है, पी ये रहा, टी ये रहा, सी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एंगल पी भी नहीं पता चलेगा और मुझे सी भी नहीं पता चलेगा, तो मैं टी कैसे निकालूंगा? इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा एक काम करो, जरा ये वाला जो है ना एंगल देखो जरा। तुमने फाइंड क्या करना है? पीटीसी। जरा ये मुझे देख के बताओ कि क्या एंगल पीटीसी एंगल एटीसी के बराबर होगा? इसको जरा गौर से देखो, जो मैंने लिखे हैं तीन अल्फाबेट्स, ए से स्टार्ट हो रहा है, टी पे जा रहा है और सी पे जा रहा है। क्या ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर नहीं होंगे? ए से स्टार्ट हो रहा है, टी पे जा रहा है और सी पे जा रहा है, ये एंगल और ये पीटीसी, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं पीटीसी ट्रायंगल तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एटीसी ट्रायंगल यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल मुझे एटीसी ट्रायंगल नजर आ रहा है। ए ये रहा, टी ये रहा, सी ये रहा। फायदा ये है कि ये मुझे पता है 44, और मुझे ये वाला पूरा एंगल भी पता है। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला पार्ट है 69, तो बाकी वाला पार्ट कैसे निकालूंगा? 180 में से 69 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना पूरा। मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए पूरा। भाई ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, उसने लिखा भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब है ये पूरा एंगल 180 है। 180 में से इतना पार्ट 69 है, तो बाकी वाला पार्ट कैसे निकालूंगा? जल्दी से जरा 180 में से 69 माइनस कर दो। जब आप 180 में से 69 को माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा? 69 में आपने एक ऐड किया तो 70 हो गया, और फिर आपने वन ऐड किया, सॉरी 10 ऐड किया तो 11 हो गया। इसका मतलब है ये आ गया 111। ठीक है, 111 जो है वो ये वाला एंगल आ गया। ये पूरा हो गया 111, ये हो गया 44। ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? इसको एक्स बोल दूं, बल्कि एक्स बोलने की जरूरत नहीं है, इसको पीटीसी बोल देता हूँ डायरेक्ट। तो पीटीसी एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या हो गया? दूसरा एंगल हो गया 44। और तीसरा एंगल कितना हो गया? तीसरा एंगल हो गया 111। तो इन तीनों को जब ऐड करूंगा, ये ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, जब इन तीनों को ऐड करूंगा आंसर आना चाहिए 180। अब जल्दी से 44 और 111 को ऐड करो, दूसरी साइड पे भेजो, माइनस करो, तुम्हें तुम्हारा एंगल पीटीसी मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको डायरेक्ट वहीं भेज देते ना, 180 लिख देता हूँ वहाँ, और इसको ऐड करके वहाँ भेज देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 155। ऐसे ही है ना? तो ये हो जाएगा 155, बीच में माइनस का साइन लगा दो। अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, और फिर ये 25 आ जाएगा आंसर। तो एंगल पीटीसी जो है मेरे पास, इट इज कमिंग आउट एज 25 डिग्रीज। जल्दी से देखो, नहीं समझ में आया तो बताओ फिर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट करो मेरे साथ। इन द फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। ठीक है, ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हैं। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक टेंजेंट थी, यहाँ दो टेंजेंट है। इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही होगी। दो टेंजेंट्स की बात की है उसने, बी और सी। ठीक है, ओ इज द सेंटर, और एंगल ओ ए ओ डी 122 डिग्रीज दे रहा है। चलो भाई, ये वो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक टेंजेंट यहाँ पे जा रही है जो सी से गुजर रही है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रही है जो बी पे गुजर रही है। इसका मतलब है ये रेडियस है ओ से सी, तो ये भी 90 डिग्री, और ओ बी भी रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री। तो पहले मैंने 90 डिग्रीज मार्क कर दिए। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे मीट होता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है मुझसे कि फाइंड क्या करना है मुझे? मुझे बी ए सी फाइंड करना है। बी ए सी ये कौन सा एंगल है भाई? बी से जा रहा है ए सी, ये मुझे पूरा चाहिए। ये मुझे पूरा चाहिए बी ए सी। तुम्हें पता है ना ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब है अगर ये एक्स होगा तो ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी एक्स होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता। ये तो मैं फाइंड कर सकता हूँ ना, कैसे? क्या ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही? ये डायमीटर है ना, डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ये पूरा 180 है। अगर मैं 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या ये वाला एंगल नहीं मिल जाएगा? तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले यही काम किया, 180 में से मैंने क्या किया, 122 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 180 में से जब आप 122 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 मिलाओगे आप तो 30 हो जाएगा, और फिर आपको 50 मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 58। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 58 है।
मैंने ये 58 कैसे निकाला, मैंने ये इस तरह निकाला कि ये जो लाइन है ना CD, ये डायमीटर है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है। उसमें से यहां से लेके यहां तक 122 है, तो ये कैसे निकलेगा, 180 माइनस 122। अगर ये 58 है तो डेफिनेटली नीचे वाला भी कितना होगा, 58 होगा, क्योंकि ये वो वाली प्रॉपर्टी है ना जिसमें क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये 90 तो ये 90, ये x तो ये x, तो इसका मतलब है ये 58 तो ये भी 58, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है x, ये BAC, मुझे 2x फाइंड करना है समझो। सही है। तो अब मुझे पता है भाई ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, इक्वल टू 180 कर देता हूँ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए ना, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको, ये कंफ्यूज करेगा, मैं इसको मिटा के जो है ना, तुम लोग को समझ तो आ गया ना कि ये एक्स होता है, तो मैं इस पूरे को जो है ना मैं वाई लिख देता हूँ। सही है ना, ये पूरा का पूरा जो है मैंने वाई लिख दिया है। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वाई, और ये कितना है, ये है 58 प्लस 58, तो इन दोनों को ऐड कर दूं। 58 और 58 कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 हो गया, और 16 तो ये 116 हो गया। सही है। तो y प्लस 116 कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो 180 हो जाएगा। सही है। अगर तुम्हें ये सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती तो तुम बिल्कुल उस तरह कर लेना, ये 90 है ये 58 है, इसको x बोल लेना, 90 प्लस 58 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर लेना, x की जो भी वैल्यू आई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, उससे भी बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा, और यहाँ से भी बिल्कुल यही सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो y जो है बेसिकली क्या है, y एंगल BAC है ना, तो इसको BAC लिख लो जल्दी से। ये हो जाएगा BAC, जो कि y के बराबर है, और 180 में से 116 को माइनस कर दो, 4 मिलाओगे 20 हो जाएगा, फिर 60, तो 64 तुम्हारा आंसर आ गया। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अगर तुम्हें ये वाली जो है सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती, तुम एक्स वाले से कर लेना, एक्स से भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है। वो कैसे करोगे, 58 प्लस 90, इसको x बोल लेना, 58 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर लेना। ठीक है, 32 आएगा x, और फिर उसको डबल कर लेना, क्योंकि ये x होगा तो ये भी x होगा, तो फिर उसको डबल कर लेना, तुम्हारे y की वैल्यू आ जाएगी 64, मतलब तुम्हारा एंगल BAC 64 डिग्रीज आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में ना वी हैव टू यूज एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ यूज नहीं हो रही, इधर एंगल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड A एंड बी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, ए और बी जो है वो सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स हैं, सच दैट ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन, जब भी इस तरह की लैंग्वेज हो ना स्ट्रेट लाइन, तो समझ लेना कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना इंडिकेशन है 180 डिग्रीज पे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो ये आपको ना इंडिकेट कर रहा है कि यार ये 180 डिग्रीज बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी 180 वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ मुझे दिख भी रहा है कि अगर ये 73 डिग्रीज है, तो मैं ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड कर सकता हूँ कैसे, 180 में से 73 को माइनस करके। सही है। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आती है ना, ए बी एन एज अ स्ट्रेट लाइन, तो वो बताने की कोशिश कर रहा होता है आपको कि यार देखो कहीं 180 से सब्ट्रैक्ट करके कोई एंगल तो नहीं मिल रहा तुम्हें। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यही होती है। अच्छा, अब मुझसे आगे कह रहे हैं गिवन दैट सी लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस सच दैट एंगल एनबीसी इज 73 डिग्रीज। ठीक है, सी भी एक पॉइंट है जो कि सर्कमफेरेंस पे है। मुझसे कह रहा है फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल एओसी। अब एओसी जो है वो दो एंगल्स बना रहा है, एक तो ये वाला एंगल बना रहा है जो 180 से थोड़ा छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, और एक जो है वो बाहर का एंगल है जो कि 180 से बड़ा है, तो वो रिफ्लेक्स हो गया। सही है। तो अब मुझसे कह रहा है फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल एओसी। ठीक है, तो ये जो रेड वाला एंगल है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है, जो उसने पहले से मार्क किया हुआ है। अच्छा भाई, अब चूंकि इसने मुझे बताया कि सरकमफेरेंस पे कुछ पॉइंट्स है, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो पॉइंट है ए, और ये जो पॉइंट है सी, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं गौर करूं तो ये सरकमफेरेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये सरकमफेरेंस जो है वो सी पे जा रही है, और ये दोनों जो है वो सेंटर पे भी एक एंगल बना रहे हैं, ये एंगल एट सेंटर हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सरकमफेरेंस पे भी एक एंगल बना रहे हैं, जो कि एंगल एट सरकमफेरेंस है, जो कि मैं फाइंड कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं 180 में से 73 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 183 माइनस 73 कर लूं अगर मैं, तो क्या आंसर आएगा, 7 मिलाऊंगा तो 80 आ जाएगा, तो ये हो गया समझो 107। सही है।
अब उसने मुझे ये हिंट दी थी कि भाई तुम ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाले एंगल से तुम्हें जो है ना वो हेल्प मिलेगी। तो मैंने पहले ये वाला एंगल निकाल लिया, 107 ये आ गया। अब तुम्हें पहली वाली प्रॉपर्टी याद है ना, एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस। तो ये जो मैंने तुम्हें आर्क दिखाई है ए और सी, ये जो आर्क बना रहे हैं ए और सी पॉइंट, ये जो बड़ी आर्क तुम्हें नजर आ रही है, ये सेंटर पे भी एक एंगल बना रहे हैं जो कि मैंने ये रेड से मार्क किया हुआ है, और ये दोनों सरकमफेरेंस पे भी तो एंगल बना रहे हैं जो कि 107 का है। तो इसका मतलब है कि देखो ये सरकमफेरेंस वाला एंगल हो गया और ये सेंटर वाला हो गया। तो वो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, सरकमफेरेंस का डबल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 107 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 107 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 214 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 107 और 107 सही है। 2 7 14 हो गया, वन इधर चला गया, 2 0 0 1 2 1 2, तो ये 214 ये रेड वाला एंगल हो गया। 214 ये हो गया एंगल एट सेंटर, और एंगल एट सरकमफेरेंस 107 था, लेकिन मुझे ये वाला फाइंड करना है। तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो मैं क्या करूंगा, 360 में से 214 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 360 माइनस 214, ये कितना हो जाएगा, 6 मिलाऊंगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 40 मिलाने पड़ेंगे, 46, तो ये 146 आ गया आंसर। ठीक है, ऐड करके चेक कर लो। 146 में जब मैं 4 मिलाऊंगा 50, 10 मिलाया 60, और 100 मिलाऊंगा तो 60, तो तुम्हारा जो आंसर आ गया ये आ रहा है 146 डिग्रीज। ठीक है, ये जो एंगल हमें फाइंड करना है ना, जो कि उसने बोला है फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल एओसी, तो दैट इज कमिंग आउट एज 146 डिग्रीज। ठीक है ना, तो ये एंगल प्रॉपर्टी पहली वाली नहीं थी, एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये वो वाली एंगल हमने प्रॉपर्टी लगाई है। ये एंगल एट सेंटर बन रहा है, ये एंगल एट सरकमफेरेंस बन रहा है। देखो यही आर्क जो है वो यहाँ आ रही है, आके सरकमफेरेंस पे टकरा रही है और यहाँ पे जा रही है। ठीक है ना, और यही आर्क देखो सेंटर पे भी आ रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी की निशानी है। ठीक है, और हमें पता है कि भाई एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस कभी भी दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करते, हमेशा दोनों आर्क की तरफ होता है। तो ये वाला भी आर्क की तरफ है, ये भी आर्क को फेस कर रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने अपना एंगल फाइंड कर लिया। तो ऑब्ट्यूस एंगल एओसी इज कमिंग आउट एज 146 डिग्रीज।